हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेडिस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 26, जो कि क्वेश्चंस हैं 2018 सेशंस के और एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे 4 जून 2019 से। ठीक है, एग्ज़ाम्स कब से कंडक्ट हुए थे? 2019 में कंडक्ट हुए थे, लेकिन सेशन है 2018 का। ठीक है, तो हम लोग आज इस सेट को कंप्लीट अच्छे से डिटेल में सोल्व करेंगे। इसके पहले भी और भी लेसन सोल्व किए जा चुके हैं, तो आप द इम्पीरियस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, सेक्शन में। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे आप जो भी लेसन्स देखना चाहते हैं ईयर वाइज करके आपको दे दिया गया है। 2016, 2019, 2020 और 2011 से 2015 के भी क्वेश्चन जो हैं सॉल्यूशन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट करके ये आपको नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, 2016 में टोटल 46 सेट्स हैं, जिसमें से रिमेनिंग 4 सेट्स हैं, बाकी जो हैं 42 सेट्स सॉल्यूशन इसका हो चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 2020 के कुछ लेसन्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है सीजीएल के क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विपरीत, यानी कि अपोजिट बताना है जो आपका वर्ड गिवन है। वर्ड क्या है हमारा? एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है आपको। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है रिजेक्ट, मतलब होता है अस्वीकार करना। तो राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। अब ये जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं तो इंपॉर्टेंट ही हो गए, इसलिए जो है हम इन तीनों वर्ड्स का भी अर्थ यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है अक्वायर। अक्वायर मतलब क्या होता है? अधिग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना। ठीक है, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, रिलीज यानी कि छोड़ देना, मुक्त कर देना। ठीक है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन बी फिल इन द ब्लैंक एंड पीपल सीम टू बी वेरी अटैच्ड टू अ स्क्रीन्स दैट इवन बिफोर। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है एडिक्टिव, यानी कि नशे की लत, मतलब कि एक प्रकार की लत लग जाना। ठीक है, ऑप्शंस बी आपका है इनफैचुएटेड, यानी कि मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक है, इनकॉरिजिबल यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, कॉन्टेजियस यानी कि संक्रामक। ठीक है, राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे कि हम लोग आज सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमें कितना लत लग गया है। हर वक्त हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर इन सब से जुड़े हुए रहते हैं। मोबाइल तो एटलीस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट सोने के अलावा हर वक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि हम जो है आज स्क्रीन से इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, दिन भर हम उसे ही देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पर एक गाना भी है, मुझे तो तेरी लत लग गई। आप सभी सुने होंगे शायद, तो वही बात है यहाँ पर, लत लग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है वो है आपका ऑप्शन डी, चैलेंज। CHALLENGE। चैलेंज मतलब क्या होता है? चुनौती, जो कि एसएससी आपके सामने हमेशा लाता है। हर एक सेक्शन में कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, मतलब कि चुनौती से मेरा मतलब है यहाँ पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको अच्छे से समझा पाएँ, ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। और इस लेसन को अगर 2 से 3 बार और देख लेंगे तो फिर आपको जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और भी अगर किसी भी सेक्शन में मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, इस किसी भी सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीरियस एकेडमी, आप वहाँ पर ज्वाइन करें। उसके डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे अपने क्वेश्चन का पिक को है शेयर करें आप, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे भी लाइव क्लास आना अभी यूट्यूब के मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको जो है क्राइटेरिया हम लोग अभी पार नहीं किए हैं, मीन्स क्रॉस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसके लिए हमें 1000 जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो ये आप लोग पर ही डिपेंड करता है। अगर आप लोग को लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, खास तौर पे ग्रुप्स में नहीं, स्टडी ग्रुप्स में। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि हाँ ये यूज़फुल है, लेसन को देखेंगे, यूज़फुल लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेसन को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि पैसिव दिया गया है, इसका एक्टिव बताना है आपको।
लेट द बेल बी रिंग एवरी 40 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट द रिंग बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पैसिव में है, अब इसे हम लोग जो है एक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो ऐसा सेंटेंसेस हम हमारा जो ऑप्शन बी है ये सिंपल यही हमारा राइट आंसर होगा। रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, ऐसा सेंटेंसेस को हम लोग लेट से बनाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर हमारा बी होता है, और पैसिव वॉइस हम लोग जानते हैं हमेशा भी थ्री का ही यूज होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, यानी ऐसा चीज जो खाने योग्य है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है अनपैलेटेबल, इसका मतलब क्या होता है, कड़ा, रफ, हार्ड। ठीक है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, एडिबल यानी कि खाने योग्य, टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। बात वही हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज जो खाने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपके अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो अपने ऑप्शंस में से करें, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसे जो कहती हो छोड़ दें, मीन्स की नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। चलिए पढ़ते हैं। बायोलॉजिस्ट बिलीव, ठीक है, यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, बिलीव यानी कि ये प्रेजेंट में बात हो रहा है। डैट इंक्रीज्ड, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ तक ही पहले बात करते हैं। अगर आप आगे भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं, ठीक है, तो आगे आने वाला सेंटेंस भी जब तक कि वो कोई जो है आगे आने वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में ही होगा। हम लोग जानते हैं जब तक कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो ज्यों का त्यों ही उतर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात अगर हम लोग देखें यूनिवर्सल ट्रूथ का, अगर नहीं, अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे तो हमारा सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट से शुरू हो रहा है तो हम प्रेजेंट में ही उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आगे भी अगर पार्ट 1 प्रेजेंट है तो पार्ट 2 भी हमारा प्रेजेंट ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से भी अगर इसे एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे V2 का यूज हुआ है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, देखिए यहाँ पर जो है इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा सिंगुलर है, ये जो पार्ट है हमारा सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ पर ये इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पर देखिए इज मीनिंग का यूज हुआ है, तो आप अपने ऑप्शंस से भी एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आप पहले सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ें और उसके बाद आप देखें आपका सेंटेंस कौन से टेंस में है। ठीक है, किस तरह की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सच हो, जो कभी चेंज ना हो, जैसे कि द सन मूव्स टू अर्थ, इस तरह से जो है, या फिर द सन जो है वो पूर्व की ओर उगता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ को तो उनको छोड़कर जो भी सेंटेंस होंगे उसे आप कंप्लीट करें उसी टेंस में। तो यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट होगा, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी अपने V5 फॉर्म में है। ठीक है, एन एक्सेलरेटेड, अब यहाँ पर देखिए हम ये क्यों हम सोचेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल क्यों हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एन का भी यूज हुआ है, यानी कि एक एक्सेलरेटेड चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इसमें आया है, इनहेबिटेड फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक पार्ट गलत हो सकता है, दूसरा पार्ट भी नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए एन को भी हम लोग को देखना होगा, तो हमारा चूंकि सेंटेंस सिंगुलर सेंस में ही बन रहा है इसलिए हम उसे सिंगुलर ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर में अपने सेंटेंसेस को करना है। तो अगर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, PQRS बनाने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें हम अपना हाईलाइटेड पॉइंट को देखते हैं कि कौन सा हमारा जो है इसमें हाईलाइटेड पॉइंट या फिर हाईलाइटेड सेंटेंस बन रहा है, मतलब कि थीम बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा कि द कन्फ्लिक्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। द कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, कोएग्जिस्टेंस यानी कि जो संघर्ष का जो आज अस्तित्व है वो इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि हर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है, जो उपनगर हैं, उप महानगर हैं, ठीक है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का यही कहने का अर्थ हो रहा है। तो यही आपका मेन थीम बन जाएगा और इसी के बेस्ड फिर आप अपने सेंटेंसेस को अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स सर्वाइविंग साइड बाय साइड इट नेवर क्रॉसिंग देम चांस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए आपका बी आ गया, फिर सी और इसके बाद डी और इसके बाद ए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने
सेंटेंसेस को पढ़ें और उसके बाद आप अरेंज करना सीखें। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे सीजीएल में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग विच कांट बी अंडरस्टूड, यानी कुछ ऐसा चीज जो जिसे समझा ना जा सके। ठीक है, समझा ना जा सके। ऑप्शंस देख लेते हैं। एलिजिबल यानी कि अस्पष्ट, ठीक है। इनकम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझ से बाहर, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। इन एक्सप्लिकेबल यानी कि अकथनीय। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है, जिससे गलती ना हो, अचूक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, जिससे समझा ना जा सके, समझ से बाहर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस दिया गया है। ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा। ही इज क्लिकिंग है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात कर रहा है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपका बीइंग प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ये रूल पता होगा तो वो अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ वेयर का यूज हुआ है, जबकि इज एम आर हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हैव बीन का यूज हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर का यूज तो हुआ है लेकिन बीइंग का यूज नहीं हुआ, तो ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड विथ हिज न्यू कैमरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज कुड। ठीक है, तो यहाँ देखिए नो सूनर डिड यहाँ पर यूज हुआ है यानी कि पास्ट में है, यहाँ पर देखिए कुड का यूज हुआ है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है, लेकिन हम लोग ये सीख चुके हैं कि नो सूनर के बाद जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, जबकि यहाँ देखिए व्हेन का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एरर कौन सा हो जाएगा, कौन सा पार्ट आपका सी। व्हेन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। नो सूनर के बाद देन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त। ठीक है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो चिंता करते रहता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है स्पॉन्टेनियस, मतलब क्या होता है, सहज, मतलब कि नेचुरल। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। स्पाइटफुल यानी कि द्वेषपूर्ण। ठीक है, द्वेष किसी से रखना। ठीक है, जलन। रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंता ग्रसित। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त और रिफ्लेक्टिव मतलब होता है चिंताग्रस्त। ऑप्शन डी आपका है ट्रेजिक यानी कि दुखद। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन जो आपका आइटम है उसका अर्थ बताना है। ठीक है, कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, समृद्ध। ठीक है, मतलब कि एक समृद्ध परिवार से आते हुए। She found herself a square peg in a round hole when she married a poor farmer and moved to a village, a small village. ऑप्शंस देख लेते हैं। इन अ फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल मतलब क्या होता है, अनुकूल वातावरण। ठीक है, स्थिति। अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल यानी कि जो खुश ना हो और पछतावा करते रहता हो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है मिसफिट इन द इन्वायरमेंट, यानी कि उसके लिए वो इन्वायरमेंट अनुकूलित ना हो। ठीक है, इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि एक पैसे से संबंधित क्राइसिस। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन इन अ सिचुएशन अनसुटेड टू देयर कैरेक्टर, इन हिज कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस वातावरण में चला जाता है जो उसके अनुकूल ना हो। ठीक है, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है अपने वर्ड का। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है प्रतिशोधी, यानी कि जो बदला लेने की सोचते रहता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है वाचफुल यानी कि चौकन्ना, रिवेंजफुल यानी कि बदला लेने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है फोर्सफुल यानी कि सशक्त, बलपूर्वक। हेल्पफुल यानी कि क्या होता है, उपयोगी, मददगार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, जो बदला लेने की सोचता है। ठीक है, क्वेश्चन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए आपका आइटम का अर्थ बताना है। व्हेन हिज इनवियस कंपटीटर एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। इनवियस मतलब ईर्ष्यालु। ठीक है, उसका जो कंपटीटर है वो उसकी ओर जो है फ्रेंडशिप के हाथ बढ़ाया। ही स्मेल्ट अ रैट, तो उसने जो है स्मेल्ट अ रैट, तो स्मेल अ रैट मतलब क्या होता है कि कुछ जो है बुरा जो है डिटेक्ट करना, यानी कि पाना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि कुछ संदिग्ध उसमें लगना। जैसे कि अगर आप कोई दुश्मन है वो आपकी ओर जो है दुश्मनी का हाथ बढ़ाएगा तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसकी तरफ सस्पिशियस के निगाह से देखेंगे, मतलब कि संदिग्ध होकर देखेंगे कि आखिर ये क्यों बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन फेल्ट वेरी प्लीज यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बिकेम कंप्लेसेंट यानी कि बहुत मेहरबान होना, बिहेव्ड एरोगेंटली यानी कि अहंकार के साथ जो है बिहेव करना, व्यवहार करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। देखिए एक यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट और भी वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट। इसका मतलब होता है मेहरबान
और कल एक वर्ड पढ़े थे कल के लेसन में स्टेट नंबर 25 में, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट। तो ये दोनों वर्ड अंतर है, याद रखिएगा, कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आना है, बताना है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। द मैच इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि जो मैच है वो शुरू होने वाला है। सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं एज वेल एज, along with, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो ये दो सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ पे ये जो वर्ड्स होंगे और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ड हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब जो है यूज करता है, ना कि इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये है द कैप्टन एज वेल एज द टीम है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हमें लेना है, यहाँ के पहले वाला सब्जेक्ट। तो ये जो है सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए आर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका PQRS है, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। आप खुद से कोशिश करिए, मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट होगा। यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडियन इंडिगो, नील की खेती आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है। वहाँ यहाँ पर वही बात हो रहा है। इंडियन इंडिगो वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा था। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। एंड ओनली स्मॉल क्वांटिटीज रीच टू द यूरोपियन मार्केट्स, और यूरोपियन मार्केट तक कुछ ही उसका जो हिस्सा था वो पहुंच पाता था, ठीक है। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अ प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक डाइस। यूरोपियन क्लॉथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उत्पाद जो बनाते थे उससे, वो डिपेंड करते थे एक प्लांट पे जो वुड कहलाता था, जिससे वो डाइस बनाते थे। डाई मतलब जो रंगने वाला होता है, ठीक है। बीइंग अ प्लांट ऑफ अ टेम्परेट जोन, वुड वाज इजिली अवेलेबल इन यूरोप। जो एक टेम्परेट जोन में यह पौधा उगता था, इसलिए जो है वो लकड़ी जो है बहुत ही यूरोप में आसानी से मिल जाता था, ठीक है। हाउएवर क्लॉथ डायर्स प्रीफर्ड इंडिगो विच प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आप खुद से इसे पढ़ें फिर अरेंज करें। यहाँ पर देखिए एक जीएस से रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स हैं। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन मतलब क्या होता है? ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको लोगों की संख्या जो है ज़्यादा मिलती है, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। एफिनिटी मतलब क्या होता है? लगाव, किसी से लगाव, प्रेम, ठीक है। अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है अवर्सन यानी कि घृणा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एक तरफ किसी से प्रेम लगाव है और किसी से घृणा है, तो एंटोनिम हो गया, विपरीत हो गया ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, प्रेफरेंस यानी कि पसंद। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को, ठीक है। अ रीजन वाई वेयर आर सो मच मिसकंसेप्शन ऑफ डिसलेक्सिया कुड बी द sheer invisibility ऑफ द डिसऑर्डर। तो देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मिसकंसेप्शन के साथ हम हमेशा अबाउट का यूज करते हैं। हम जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। और एक तो यहाँ पर मेनी का यूज होगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। मिसकंसेप्शन यानी कि कुछ गलत फहमी जो हो गई हैं, तो ये इससे आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग मेनी का यूज करेंगे। मच का यूज कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, इसलिए जो है। और मिसकंसेप्शन के साथ अगर आपको याद है, हम बताए थे आपको ऑलरेडी कुछ लेसन पहले ही, जब डिसलेक्सिया का जो पैसेज दिया गया था उसमें हम आपको बताए थे ये बात। तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट अपने आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से 23 है आपका फिल इन द ब्लैंक। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम बी अ कॉल्ड रैंडम एक्ट। टेलिंग समवन समथिंग यानी कि किसी से कुछ कहना, दैट यू एडमायर अबाउट देम यानी कि तुम जो हो, आप जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, कैन बी कॉल्ड अ रैंडम। रैंडम मतलब कि बिना सोचे समझे, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का लगाते हैं। ये जो है क्या कहलाता है? एक दयालुता का जो है एक्ट कहलाता है, कार्य कहलाता है। मतलब कि बिना सोचे समझे अगर आप किसी की एडमायर कर देते हैं तो वो काइंडनेस कहलाता है, ठीक है। इट टेक्स ऑलमोस्ट, यह लगभग, ये टेक्स ऑलमोस्ट नो, इसके बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं? एफर्ट, यानी कि यह जो है लगभग कोई भी प्रयास, मतलब कि कोई भी प्रयास इसमें नहीं लगता है। जिसके अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आपको इसमें कोई मेहनत करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है, आप दिल से उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो एफर्ट, इट
पेज इनॉर्मस डिवाइडेंस, चूंकि यह जो है आपको पे करता है, चुकाता है इनॉर्मस डिवाइडेंस मतलब हो गया यहाँ पर लाभ, ठीक है। इनॉर्मस यानी कि विशाल, यहाँ पे विशाल संख्या में, विशाल मात्रा में यह जो है आपको पे करता है लाभ के रूप में। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो आपसे खुश होता है, तो वो आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे यही बात हो रहा है कि अगर आप किसी को रैंडमली किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो एक तरह का काइंडनेस कहलाता है, और ये जो है आपको पे करता है इनॉर्मस डिवाइडेंस के रूप में, ठीक है। मेनी पीपुल यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ्स, मेनी पीपुल स्पेंड यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बिताया, पूरी जीवन को बिताया, विशिंग, ये विश करते हुए, ये चाहत रखते हुए, डेट अदर्स वुड, यहाँ देखिए वुड का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर स्पेंड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट को दर्शा रहा है, विल का पास्ट फॉर्म वुड, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पेंड को यूज करेंगे, ठीक है। डेट अदर्स वुड, उसके बाद आगे क्या है आपका, तो उसके बाद आगे जो होगा एक्नॉलेज देम, विशिंग दैट अदर्स वुड एक्नॉलेज देम, यानी कि जो है कुछ लोग उसे स्वीकार करें। मतलब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस हम आपको बाद में बताते हैं, पहले इस पैसेज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली, देखिए एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदें होती हैं वो फैमिली से ज़्यादा होती हैं, एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, परिवार से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। हाउएवर इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, हाउएवर जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी जो है आपको कॉम्प्लीमेंट देता है यानी कि आपके बारे में अच्छी बातें करता है, ठीक है, फील गुड इफ दे आर जेन्यून, अगर वे असली हैं तो हमें ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। वेंचर मतलब क्या होता है, वेंचर मतलब होता है उद्यम या फिर कार्य भी हो सकता है, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, एफर्ट यानी कि प्रयास, ठीक है। कन्फेस यानी कि स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, ठीक है। कंसीड मतलब भी स्वीकार करना होता है, एडमिट मतलब भी स्वीकार करना होता है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन का मतलब स्वीकार करना होता है, लेकिन एक्नॉलेज यहाँ पर राइट आंसर क्यों होगा ये हम समझते हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेज मतलब होता है कि वो चीज़ हमें जो है जानकारी में है, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है हमारे जानकारी में है और उसे हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसका ये खास अर्थ होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर वहाँ पे ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक है, पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, फिल इन द ब्लैंक ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए आपका है रिमेंबर यानी कि याद करना, रिमाइंड यानी कि ध्यान दिलाना, रिट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, RETRIBUT, रिट्रीब्यूट मतलब होता है प्रतिशोध या फिर बदला, रेमिनेंस यानी कि पुरानी बातों को याद करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। जो हमारे ओल्डर जनरेशन के जो लोग हैं वो अपनी पुरानी स्कूल की अच्छी बातों को याद करते हैं। तो रेमिनेंस यानी कि पुराने दिनों को, बातों को याद करना, इसलिए जो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रिमेंबर मतलब भी होता है याद करना और रेमिनेंस मतलब भी, लेकिन रेमिनेंस का खास अर्थ होता है कि पुराने दिनों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना, ठीक है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, कंसेंसियस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईमानदार, विवेकशील। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, कन, और इसके बाद आपका SCIENTIOUS, ठीक है। कंसेंसियस मतलब होता है ईमानदार या फिर विवेकशील। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो ये हुआ सेट नंबर 26 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग CGL भी कर रहे हैं, फिर CHSL के क्वेश्चन होंगे, फिर CPO क्वेश्चन होंगे, स्टेनोग्राफर के होंगे, MTS के होंगे, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे जैसे हम लोग 2016 में किए हैं, ठीक है। चाहे वो PT के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स को शेयर करें ताकि और लोग जहाँ से देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।